दोस्तों, हम अपने गार्डन में फ्लावर प्लांट्स लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा गार्डन और घर दोनों देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसके साथ ही साथ हमें जो रोज़ भगवान जी को चढ़ाने की ये फ्लावर की ज़रूरत होती है, वो भी पूरी हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमने जो अपने हाथों से प्लांट को सींचा है, उसी का फ्लावर हम अपने भगवान को चढ़ाएं, और जिससे भगवान जी बहुत प्रसन्न होंगे, हमें आत्मीय सुख मिलेगा और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक इसी तरह से हम अपने गार्डन में कुछ सब्जियों के प्लांट्स भी लगा लेते हैं, तो वो भी हमारे रोज की ज़रूरतों को कुछ हद तक पूरा कर सकता है। हमारे किचन में रोज ज़रूरत पड़ने वाली हरी मिर्च है। इसकी ज़रूरत हमें हर दिन होती है। तो अगर हम अपने गार्डन में हरी मिर्च लगा लेते हैं तो हमारी ये ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हरी मिर्च का पौधा जो है ना, वो देखने में बहुत ही हल्का फुल्का पौधा लगता है और बहुत कम जगह में, बहुत कम केयर में लगने वाला ये पौधा है। आमतौर पर अगर हम हरी मिर्च का पौधा लगाते हैं तो वो हमें 2.5 से 3 महीने में मिर्च देने लग जाता है। बहुत ही आसानी से और बहुत कम जगह लेने वाला हल्का फुल्का सा ये पौधा है, लेकिन हमारे किचन में इसकी रोज ही ज़रूरत होती है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में हरी मिर्च को जर्मिनेट होने से लेकर उसमें हरी मिर्च लगने तक की पूरी देखभाल और उसके प्रोसेस के बारे में बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पॉट का चॉइस कर लेते हैं। पॉट आप कोई भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाजार से हम महंगी पॉट लेकर आए। आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं या फिर घर की पुरानी बाल्टी या पॉट या जो तसला वगैरह होता है उसमें भी ये पौधा बहुत अच्छे से लग जाता है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि पॉट का साइज जो है वो 10 से 12 इंच का होना चाहिए। मिर्च को लगाने के लिए एक वेल ड्रेन फर्टिलाइज पावरफुल मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ हमें खास करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी मिट्टी जिसमें कि मिट्टी की क्वांटिटी कम हो और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी ठीक ठाक हो। जैसे हमने देखिए मिट्टी की बहुत थोड़ी क्वांटिटी ली हुई है और उसमें है ये नीम लीफ ऐश है और ये राइस हस्क है। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप फिर इसकी जगह पर कोकोपीट ले सकते हैं। ये सफेद चूना है, इसकी क्वांटिटी हमने बहुत ही कम रखी हुई है। क्या होगा ना कि सॉइल को काफी मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस मिल जाएगा। और ये है वर्मी कंपोस्ट। और हमने थोड़ा सा फंगिसाइड्स के लिए हल्दी डाली है। मैंने अभी सोचा कि जब सीड्स सॉफ्ट होते हैं ना, तो उनमें केमिकल का कुछ भी हमें नहीं डालना चाहिए। और ये चारकोल का चूरा है। तो इन सब चीजों को लेकर मैं मिक्स कर दूंगी। आप देख रहे हैं कि कितने सारे इसमें मिनरल्स हैं और इसमें काफी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे सीड्स को काफी पोषक देगा और सीड्स जो है वो अच्छी ग्रोथ करेंगे। अब मैं इन सब चीजों में थोड़ी सी वाइट सैंड भी डाल दूंगी। इससे क्या होगा ना, सीड्स बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। अगर आपके पास व्हाइट सैंड नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसमें काउडंग मैन्योर भी डाल सकते हैं। चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये जो सॉइल तैयार हुआ है ना, वो हमारे सीड्स को जर्मिनेट करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बाजार में जो रासायनिक फर्टिलाइजर मिलता है वो हम इस्तेमाल ना करें। तो चलिए, मिट्टी तो तैयार हो गई। मिर्च के पौधे को हम 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो सीड से। सीड के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, ये हमारे किचन में ही मिल जाएगा। लाल मिर्च जो हम यूज करते हैं ना, उसका जो हेल्दी और मैच्योर्ड मिर्च हो, उसके सीड को लेकर मैं इस तरह से देखिए 5-6 घंटे इसे पानी में भिगो कर रख दी थी। इससे क्या होता है ना कि ये बहुत जल्दी जर्मिनेशन हो जाता है। तो बस इसी सीड्स को मैं सॉइल में स्प्रिंकल कर दूंगी इस तरह से, और इसके ऊपर बस थोड़ी सी मिट्टी की लेयरिंग कर देते हैं।
वाटरिंग हो गई इसकी। ये तो हुआ पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है, हम इसे छोटे पौधे से भी लगा सकते हैं, जो कि हमें नर्सरी में बहुत ही इजीली मिल जाता है। ये बंच में भी मिलता है, सिंगल भी मिलता है। इसे लेकर लगा दीजिए। सीड से लगाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसमें एक लंबा प्रोसेस चलेगा। इसमें 4 से 5 महीने का भी समय लग जाता है। और अगर पौधे से लगाते हैं तब तो फिर ये 2.5-3 महीने में तैयार हो जाता है और इसमें मिर्च आने लग जाती है। हमने जो लगाया हुआ है ये सारे पौधे से ही लगाया हुआ है। लगभग 3 महीना लग गया इसमें मिर्च आने में। जहाँ तक बात है सनलाइट की, तो मिर्च के पौधे को फ्रेंड्स प्रॉपर सनलाइट की नीड होती है। 6 से 7 घंटे तक की सनलाइट चाहिए ही चाहिए। अगर इसे इतनी धूप नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और इसमें जो फ्लावर आएगा ना वो भी छोटे छोटे आएगा और मिर्च भी छोटी छोटी होगी। इसलिए जहाँ 6 से 7 घंटे की यानी कि पूरे दिन की धूप मिलती हो वहीं आप इसके पॉट को रख दीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस इसे धूप पूरी पूरी मिलनी चाहिए। मिर्च का पौधा जो है आमतौर पर बिल्कुल सीधे जाता है, तो जब ये 7 से 8 इंच का हो जाए ना तो इसकी ऊपर से पिंचिंग कर दीजिए, ताकि पौधे का जो है वो फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाए, हमारा प्लांट जो है वो बुशी हो जाए। बुशी हो जाएगा तो इसमें मिर्च ज़्यादा होगा। अब जान लेते हैं कि इसमें वाटरिंग कितना करना है। तो इसका कोई माप नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिन तारीख भी तय नहीं होता है। बस इसमें पानी जमा नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा था, पहले ही कहा था कि वेल ड्रेन होना चाहिए मिट्टी, और ऊपर से मिट्टी बिल्कुल गीली भी नहीं होनी चाहिए। सर्दी में 2-3 दिन में एक ही बार पानी दीजिए। गर्मी पड़ती है अगर, तो गर्मी में आप अल्टरनेट डे पानी दे सकते हैं। सुबह पानी देना ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह अगर हम पानी दे देते हैं तो पूरे दिन मिट्टी जो है वो मॉइस्ट बनी रहती है। ओवर वाटरिंग से भी प्लांट के जितनी फूल हैं वो सब फूल झड़ जाएंगे, पत्तियां भी ड्रॉप हो जाएंगी। इसलिए ना ओवर वाटरिंग करना है ना अंडर वाटरिंग रखना है। जब भी ऊपर से थोड़ी मिट्टी सूखी हो तो आप उसे गुड़ाई करते रहें और गुड़ाई के बाद पानी दे दीजिए। जितने भी इसमें खरपतवार होते हैं सारे आप साफ करते रहिए। दोस्तों, मिर्च के पौधे में फर्टिलाइज़र जो है वो महीने में एक बार ही देना चाहिए, और फर्टिलाइज़र जो है वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिर्च को हम खाने में यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा कि आप इसे महीने में एक बार गोबर की खाद या फिर नीम की खली दे सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। इस पौधे में ना इंसेक्ट्स बहुत जल्दी लग जाते हैं दोस्त, जैसे एफिड्स है, वाइट फ्लाइज है, माइट्स है, या फिर मिलीबग वगैरह बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ना, जैसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल मिक्स कर दीजिए और उससे पत्तों पर छिड़काव कर दीजिए, तो इससे जो है वो कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं। या फिर आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शैम्पू डालकर उसके भी आप छिड़काव कर सकते हैं, इससे भी कीड़े मकोड़े चले जाते हैं। तीसरा उपाय ये है जो मैं हमेशा करती हूँ, वो है नीम के पत्तों का ऐश, जो मैं इस प्लांट पर हमेशा डालती हूँ। ये है नीम लीफ ऐश। मैं हमेशा अपने प्लांट्स पर इसी ऐश का छिड़काव करती हूँ। इसे बहुत कम मात्रा में डालना है और इस तरह से ऊपर ऊपर डालना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ऊपर ऊपर पत्तों पर ही छिड़काव करेंगे, क्योंकि जो भी इंसेक्ट्स लगते हैं वो पत्तों पर ही लगते हैं। आप हाथों से कर दें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आप स्पून से भी कर सकते हैं। इस तरह से आप महीने में एक बार नीम लीफ ऐश का छिड़काव कर सकते हैं। ये तो बाकी सब्जियों के प्लांट्स पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये हो गई मिर्च के प्लांट को लगाने की पूरी प्रोसेस। अब मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बता देती हूँ, जो लोगों में आम धारणा बनी हुई है कि मिर्च के पौधे को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, घर के बाहर ही इसके पॉट को रखना चाहिए। तो आप इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। वैसे ये कितना सही है ये मैं नहीं जानती, ये शायद इसलिए भी माना जाता होगा क्योंकि मिर्च का जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है, तो ये कड़वी पेड़ को घर के बाहर ही लगाएं।
वास्तु में भी ये माना गया है कि मिर्च का पौधा जो है वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाता है, तो इसलिए दोस्तों इसे घर के अंदर लगाने से बचना चाहिए और लगाते समय इसमें दिशा का भी काफी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मिर्च के पौधे को लगाने की पूरी प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिए, एक हाइप दे दीजिए और हाँ एक प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी। और आप अपने घर में इसी तरह सब्जियों के प्लांट्स लगाते रहिए और अपने फैमिली को हेल्दी और ऑर्गेनिक चीज खिलाइए, है ना दोस्तों। तो चलिए बाय बाय। वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।